हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस जो आपके हॉरोस्कोप में हाउस नंबर 11, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो सभी घर जन्मपत्री में दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट आज की युग में, आज के समय में, आज के इस मटेरियल वर्ल्ड में, और स्पेशली फॉर द यंगर जनरेशन, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी रहती है, दैट इज रिलेटिंग टू हाउस नंबर 11। अब देखिए, 11 घर से जुड़ी हुई मोटी मोटी चीज़ें तो आपका गेन्स है, आपका लाभ है। किसी भी स्थान से आपको कोई लाभ हो रहा है, आपके करियर से हो रहा है या किसी और ज़िंदगी के किसी पहलू से आपको कोई लाभ होता है, वो 11th घर से कनेक्ट हो जाता है। अब 11th हाउस ही आपका काम का घर है। काम मीन्स योर सेक्सुअल डिज़ायर्स, और इन जनरल ऑल द डिज़ायर्स एंड रादर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, वो हम 11th हाउस एक्टिवेट होता है, आपका अच्छा पड़ा हुआ है, तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होती हैं। तो ये आज आज की जनरेशन के लिए, रादर सभी के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली, क्यों, एक सोशल मीडिया है, आपके सोशल सर्कल है, ये भी 11th हाउस है। कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, अभी जो कुछ भी सोशल मीडिया पे आजकल है, तो दैट इज़ द डोमेन ऑफ यंगर जनरेशन। तो उसी पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल रिलेशंस बनते हैं, वहीं से रिलेशंस बनते हैं, वहीं से लाभ मिलता है आपको। ये 11th हाउस, जो इंसान इसमें सक्सेसफुल है 11th हाउस की एक्टिविटीज़ में, ही और शी इज़ कंसिडर्ड वेरी सक्सेसफुल आज की डेट में, इस जनरेशन में। तो 11th हाउस की हम डिटेल में बात करेंगे। अब 11th हाउस को असेस करना हो तो आप देखिए 11th हाउस में कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है जो प्लेनेट वहाँ पे पड़ा हुआ है और 11th हाउस की एक्टिविटीज़ को वो अंजाम दे रहा है। फिर इम्पोर्टेंस में आ जाता है 11th लॉर्ड कहाँ पे है, कौन है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसमें आ जाता है कि 11th हाउस के जो ट्रेड्स हैं आपके, वो आप और कौन से घर में आप जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी 11th हाउस, फॉर एग्जांपल, अगर 11th हाउस का लॉर्ड आपका तीसरे घर में पड़ा हुआ है, अब थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स भी हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, आपकी एफर्ट्स हैं, आपका सारी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके। तो 11th हाउस का जब लॉर्ड वहाँ पे चला जाता है, तो मीन्स तीसरे घर में जो आप काम कर रहे हैं, आप तीसरे घर के जो कम्युनिकेशन में या अपने सिबलिंग्स के साथ मिलके या जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, उनमें 11th हाउस मीन्स आप सोशलाइज होकर काम कर रहे हैं, वहाँ पे ही आप अपने कनेक्शन ढूंढते हैं, वहीं से आपको लाभ मिलता है, वहीं आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं आप फुलफिल करते हो फिर वहाँ पे जाके। तो इन अ वे ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इसकी एक्टिविटी उधर, उधर की एक्टिविटी इधर। तो 11th लॉर्ड is equally important as much as the planet placed in 11th हाउस। फिर किसकी दृष्टि पड़ती है, दृष्टियां वैसे तो सब ग्रह अपने से सातवें को देखते हैं, बट जनरली हम दृष्टियां मेनली जुपिटर, सैटर्न, राहु, मंगल, ये इन दृष्टियों में ज़्यादा हम इनको वेट देते हैं। अब देखिए 11th हाउस की ये सारे, अब बात करें कोई भी शाखा है एस्ट्रोलॉजी की, चाहे वो पराशरी है, चाहे वो जैमिनी है, केपी है, नाड़ी है, तो सब में अब बहुत, अगर शास्त्रों के हिसाब से चले जाओ, बिकॉज 11th हाउस की कई बार बड़ी वेरिएशंस भी है कि बाधक घर है।
अब बाधक है तो देखो, मैं नहीं समझता कि वो हर जहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो आपकी हर चीज़ को बाधा करेगा। तो उनको आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ना आज की लाइफ में, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ को आप कमज़ोर माने, किसी को आप पावरफुल माने। तो केपी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में दीज थिंग्स आर सिंप्लीफाइड। तो आपका 11th घर आएगा इन दो नाड़ी और केपी के हिसाब से हम देखते हैं कि 11th हाउस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट हाउस, मोस्ट बेनिफिशियल। ये 11 नंबर हम ढूंढते हैं। क्यों? ये आपके एक तरह से आप कार्ड्स खेलते हो तो पपलू की तरह है, कहीं भी जाता है तो वहाँ ऐड करता है। अभी सपोज आपकी मैरिज मैरिज के लिए 2 7 11 हम देखते हैं। 2 7 के साथ जुड़ा तो 11 जुड़ा तो आपकी सक्सेसफुल और आपकी इच्छा पूर्ण हुई। 2 5 11 संतान उत्पत्ति के लिए 2 5 11 तो आपकी संतान उत्पत्ति की इच्छा पूर्ण हुई। 4 11 है, आपकी हाई एजुकेशन है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो 4 11 12 हो गया, खर्चा किया आपने और आपको प्रॉपर्टी मिली। तो उसी तरह से लव अफेयर्स है या प्रेम है, मोहब्बत है, 5 11। तो जहाँ 11 जुड़ता है उस घर के साथ वहाँ की इच्छाएं आपकी पूर्ण करता है। अब अगर 11 सॉरी, अगर 11 डिफरेंट हो, इफ इट इज़ नॉट दैट इक्वली इम्पॉर्टेंट, तो हर जगह पे जाके उसका डिफरेंट रिजल्ट होना चाहिए। बट ज़्यादातर फिंगर्स पॉइंट एट कि 11th इज़ अ वेरी बेनिफिशियल हाउस। तो आज जैसे मैंने बोला कि आज की दुनिया में, आज के समय में जो सारी मोस्टली हम जीते हैं एक मटेरियल सक्सेस के लिए, तो वहाँ पे 11 नंबर इज़ सपोज टू बी द बेस्ट हाउस। तो अब 11th हाउस में हम आज सिर्फ बात करेंगे कि जो जो प्लैनेट वहाँ पे आपके पड़े हुए हैं तो वो कैसा कैसा रिजल्ट देते हैं। तो 11th हाउस में सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य सूर्य 11th हाउस में आपका पड़ेगा तो एक तरह से आपको आपका स्टेटस आपके सोशल सर्कल में इट बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। आप जहाँ भी चाहे सोशल मीडिया पे भी आप डील करें, चाहे आप इन फिजिकल टर्म आप डील करें अपनी सोसाइटी में, कैसे भी आप मूव करते हैं, बट आपका एक स्टेटस जो है वो आपको नज़र आता है और इलीट ऑफ द सोसाइटी में आप डील करते हैं, आप मूव करते हैं, उनमें आपके कनेक्शंस हैं बड़े अच्छे लोगों में जो वेल सेटल्ड इन सोसाइटी हैं, उनके साथ आपके कनेक्शन बनते हैं। क्यों? सूर्य आपकी सोल है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी अंतरात्मा है। तो 11th हाउस में जाकर, और गवर्नमेंट इज़ आल्सो सूर्य, गवर्नमेंट हो या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, टाइम टू टाइम, अब पुराने समय में 12 नंबर 10 जो सूर्य है राज दरबार का किंग हुआ, तो राजा राजा और या फिर गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हर जगह से हटती जाती है। सारी दुनिया में इतनी सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कम है और दूसरे कॉरपोरेट्स ज़्यादा हैं। तो बड़े कॉरपोरेट में हेड होना या बड़े कॉरपोरेट में इन्फ्लुएंशियल होना, वो सूर्य है। तो वक्त के हिसाब से इंटरप्रिटेशंस दे कीप ऑन चेंजिंग। तो सूर्य का 11th हाउस में जाना तो आपको सोशली ने एक बड़ा प्रोमिनेंट इंसान बनाता है, वॉट एवर लेवल यू आर डीलिंग इन। चंद्रमा, सूर्य के बाद चंद्रमा बैठा 11th हाउस में, तो आप इमोशनल अटैचमेंट्स ढूंढते हैं अपने सोशल सर्कल में। लाभ आपको होता है, आपको वेल्थ मिलती है, आपको मदरली सपोर्ट आपकी मदर से मिलती है, आप
इमोशनल सपोर्ट आपको मदर से मिलती है, लाभ मिलता है आपको मदर से। कोई काम है जो मदर के साथ मिलके आप करते हैं, तो ऐसा भी है। और एक चीज़ इसमें मून 11th में आने से क्या होता है कि अपने सोशल सर्कल में आपकी वेरिएशन बढ़ी रहती है। अपनी बॉन्डिंग जो है वो चेंज बड़ी जल्दी होती है, बिकॉज़ आप यू आर लुकिंग फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी इन ऑल द कनेक्शंस। एक सपोर्ट आप ढूँढते हैं, एक अच्छे सॉलिड बॉन्डिंग आप ढूँढते हैं, बिकॉज़ इमोशनली आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हाय हेलो किया और कल को न पूछो कि भाई आप कौन है, शायद कहीं देखा है, ऐसा नहीं है। तो मून वाले जो लोग हैं, तो वो कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग इमोशंस होनी चाहिए। जब नहीं मिलती हैं वो, क्यों, दूसरा इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो भी इमोशनली उतना स्ट्रांग हो, तो आप आगे चलते हैं। यू आर इन सर्च ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। तो वहाँ पे तो इसीलिए आपके वो जो कनेक्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जहाँ आपको मिल गई स्ट्रांग बॉन्डिंग, वहाँ यू स्टे फॉर लॉन्ग। और फीमेल्स के साथ कनेक्शन ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ भी आप एक लेडीज़ के साथ जनरली मदरली सपोर्ट आप ढूंढते हैं। नहीं भी हो मदरली, बट ऐसी इमोशनल सपोर्ट होती है जिसमें और कुछ इन्वॉल्व हो ना हो, बट सिक्योरिटी टाइप की फीलिंग आपको ज़रूर आती है। फिर मार्स को देखिए, मार्स इन 11th हाउस। अब मार्स है आपका एग्रेशन, आपकी एनर्जी। अब बहुत सारे तरीकों से आप सोशल मीडिया में डील कर रहे हैं, यू आर वेरी एग्रेसिव। आप कोई भी चीज़ करते हैं, आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, आप कोई वीडियो डालते हैं, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, या क्वेरीज का आप रिप्लाई करते हैं, कुछ भी है, हर चीज़ में आपका एग्रेशन झलकेगा। आप नज़र आएगा कि आप बड़े एनर्जी से, एंड यू वांट टू लीड। सडन फाइनेंशियल गेन्स आपको ज़रूर होते हैं जब भी कोई काम धंधा आप करोगे विच इज़ कनेक्टेड विद, अब 11th हाउस है, गेन्स हैं। तो कभी भी किसी एक्टिविटी में जब आपको गेन्स कोई होंगे तो सडन गेन्स भी होते हैं, लमसम बड़े बिग अमाउंट में भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मंगल के साथ जुड़ती हैं जब 11th हाउस में आ जाएगा। थोड़े से ज़रूर एग्रेशन की वजह से थोड़े से आपके एनिमीज़ भी ज़्यादा बन जाते हैं। रफ़ बोलोगे, रफ़ रिएक्ट करोगे, तो जैसे मून वालों को इमोशनल सपोर्ट ना मिले तो उनके रिलेशन चेंज होते हैं। मंगल वालों के एग्रेशन की वजह से लोग नाराज़ हो जाते हैं बहुत बारी, तो दे कीप ऑन चेंजिंग। तो ये मंगल के लिए आ जाता है। अभी मरकरी, बुध, बुध जब 11th हाउस में आपके बैठेगा तो आप देखिए कि आप बुध की वजह से आप कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं हमेशा। जो आपका लाभ है, जो आपको कमाई है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल सर्कल में भी, आप अगर अगर आपकी सोशल मीडिया पे आप चल रहे हैं, वहाँ भी आपकी कैलकुलेशन ही जाएगी। कहाँ आपको क्या चीज़ करनी है, पूरा दिमाग से एक कैलकुलेशन, आप ब्रेन डोमिनेंट लोग रहते हैं इंस्टेड ऑफ इमोशनल। किस इंसान से आपको अपनी दोस्ती बढ़ा के फ़ायदा है, कहाँ पे आपको मूव करना है, किस स्ट्रेटजी से मूव करना है, कौन से पैंतरे आपको अपनाने हैं, कौन सी मीडिया चैनल आपको इस्तेमाल करनी है। तो ये सारी कैलकुलेशंस करके आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो और अब लोगों से डील करते हो। अब लाभ आपको जहाँ से भी आए, 11th में बैठ के गेंद जो है आपके, तो वो भी एक कैलकुलेशन रहती है हमेशा उसमें। अब लस्ट
लस्ट है, काम है, वो भी 11th हाउस है आपकी। सेक्सुअल डिज़ायर्स है, वहाँ भी आप, क्योंकि बुध है तो एक तरह से हॉपिंग फ्रॉम वन टू अदर, बुरा है या कुछ भी है तो आपको मल्टीप्लाई भी करता है आपके रिलेशंस में। अगर बोलो तो फ्लर्ट भी आपको बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन कोई और भी कनेक्शन साथ में पड़ा हुआ है, बट चंचल वृत्ति है बुध की, तो हॉपिंग ऑन और कुछ ना कुछ करते हुए ये थोड़ी सी इस मामले में आपको बोलते हैं कि ऑनेस्ट इंसान नहीं रहता है, कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। फिर बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर जब आपका पड़ जाएगा 11th हाउस में, तो एक आप एथिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप एक वाइज पर्सन की तरह डील करते हैं कि शायद इन चीज़ों को आपको किस ढंग से इस्तेमाल करना है कि किसी और का नुकसान ना हो। अभी बुद्ध वाले जो लोग हैं वो दे विल नॉट बॉदर, दे कैन बी वेरी सेल्फिश, दे विल नॉट इमोशनली इन्वॉल्व, दे विल नॉट एथिक्स को भी भूल जाते हैं। बट जुपिटर वाले लोग तो एथिक्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए, तो अपने आप को एक वाइज एंड सेंसिबल पर्सन की तरह प्रोजेक्ट करते हैं अपने सोशल सर्कल में। अब 11th हाउस में जुपिटर है तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हैं, अपने आप को बहुत एक्सर्ट नहीं करते हैं फॉर सोशल सर्कल एंड फॉर कंप्लीटिंग योर डिज़ायर्स। अब डिज़ायर्स तो सबकी होती हैं। अब ये लोग जो होते हैं अभी भागते नहीं हैं उनके पीछे डिज़ायर्स को अपने रियलाइज़ करने के लिए। तो हुआ हुआ, नहीं हुआ, बट दे डोंट डेविएट फ्रॉम एथिक्स जनरली। फिर वीनस वहाँ पे 11th हाउस में हो वीनस एक तो प्लेनेट ही आपका सेक्स का प्लेनेट है, डिज़ायर्स आपकी बहुत होती हैं, डिज़ायर्स का घर है आपका। तो 11th हाउस में पूरा रंगारंग शौक आपके रहते हैं, सोशली आप मूव करते हो, अपोजिट सेक्स के साथ आपके बहुत कनेक्शन रहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप एक फैशन सेंस आप में बहुत रहती है, लग्जरीज आप एंजॉय करते हैं, और गीत संगीत, ये ऐसा आर्ट और कल्चर और जो ऐसे शौक हैं ये बहुत रहते हैं आपको। अब वो आपके करियर से जुड़े हों या आपका ना शौक हो, बट यू विल बी कनेक्टेड विद दैम। एस्थेटिक्स, फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस, अच्छा सोसाइटी में मूव करना, क्लबिंग, डेटिंग, ये सारे शौक रहते हैं और फिर मल्टीप्लाई भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है, दे विल बी वेरी सोशल, दे विल बी कनेक्टेड विद ऑपोजिट सेक्स पर्सन्स टू मच, अपनी लाइफ को इंजॉयमेंट मोड में हमेशा रखते हैं। अब सैटर्न 11th हाउस में आएगा तो सैटर्न बेसिकली क्या करता है, चीज़ों को रिस्ट्रेन करता है। वहाँ पे पड़ा होके सैटर्न 11th में है तो पीपल विल नॉट रन आफ्टर दीज थिंग्स, ग्रेजुअली, सिस्टमेटिकली और स्टेप बाय स्टेप, इस तरह का आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जब 11th हाउस में। अब किसी भी डिज़ायर के पीछे आप पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अब इस ज़िंदगी की सारी डिज़ायर्स आपकी हर प्लेनेट, हर घर अपना अपना काम कर रहा है, बट उन चीज़ों से जब आपको लाभ होने की बारी आती है और आप कोई डिज़ायर जो उससे कनेक्टेड है, जब शनि की दशा या भुक्ति में शनि आएगा, तब जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाकर आपको मिल रहे हैं। तो ये सब प्लैनेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जब हम बात करते हैं, तो रिजल्ट्स, ये तो सारी जनरल टॉक्स हैं। रिजल्ट्स आपको दशा भुक्ति में मिलेगा, बट द टाइप ऑफ रिजल्ट्स वो ऐसा होगा जैसी हम बात कर रहे हैं
तो उस वक़्त आपका एक्शन रिएक्शन इस किस्म का बन जाता है। फिर शनि के बाद अब आप आ जाइए राहु पे। अब राहु 11th हाउस। अब राहु देखिए, बहुत एक तो पैशनेट लोग होते हैं, उनको भूख बहुत है। राहु इज़ हंग्री अबाउट एवरीथिंग। 11th हाउस में है, आप पूरे सोशल सर्कल में भागते फिरोगे। ये कनेक्शन 1 से 2, 2 से 4, आपको कंपटीशन भी होता है। यू वांट टू बी अबव एवरीवन। सबसे ज़्यादा आप बोलोगे कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर सबसे ज़्यादा है, ऐसा हो, ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं करूं। तो आउट ऑफ द बॉक्स भी आप सोचेंगे, करेंगे, कोई अलग स्ट्रेटजीज आप इस्तेमाल करेंगे। यू वांट टू बी एट द टॉप। और जो कहीं चीज़ आपको टेम्पटेशंस बहुत होती हैं राहु वालों को। 11th में है, आपको ज़िंदगी की हर चीज़ टेम्प्ट करती है। बाद में रियलाइज़ होता है कि इट वाज़न्ट वर्थ दैट, बट हर चीज़ आपको टेम्प्ट करती है और उसके पीछे पड़ जाते हैं आप। सिमिलरली इन सोशल कनेक्शंस आल्सो, फ्रेंडशिप और अफेयर्स, सब जगह वही अप्रोच आपकी रहती है। गेन करते हैं, फिर आप फिर देन यू लुक फॉर द अदर अल्टरनेटिव्स। लाभ होता है, अचीव बहुत करते हैं। राहु 11th में है, दे अचीव। फिर एंड में शायद वो दैट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग विद यू। राहु का वो दस्तूर ही ऐसा है कि जब एक बार अचीव कर लेते हैं तो एंड में आपके हाथ वो खाली करवा देता है। निकलती है चीज़, हाथ जोड़कर आप बोलते हो कि आई एम हैप्पी विदाउट दैट। तो उस किस्म की अप्रोच राहु 11th में रहती है। वेरी सोशल, वेरी मच पैशनेट अबाउट एवरीथिंग। सोशल सर्कल में अभी कोई बिजनेस में है तो बिजनेस में गेन्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कैसी आपकी अप्रोच रहती है। अनऑर्थोडॉक्स वेज आप अडॉप्ट करते हैं फॉर एवरीथिंग। और अपोजिट टू दैट केतु जब आएगा 11th हाउस में, तो कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं आप की नहीं रह जाती हैं। तो जो कुछ भी आपको मिल रहा है, यू स्टे सेटिस्फाइड विद दैट। आप यू डोंट चेज योर डिज़ायर्स। डिज़ायर तो सबकी होती हैं, लाइफ में चलती हैं, और सबको सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ हम करते हैं। तो ऑल्दो समटाइम्स दैट गोज़ अगेंस्ट, कि आप बोलते तो क्या हो, बट अंदर से जो आपको इच्छा होती है कि मैं ये चीज़ भी ऑब्टेन करूं, ये भी ऑब्टेन करूं, ये भी करूं। कई बार आपको मिल जाती हैं किस्मत से, आपकी बिना मेहनत किए ही मिल जाती हैं। केतु 11th में होगा, मिलेगा आपको, बहुत कुछ मिलता है, तो आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। यू आर सिंपली हैप्पी विद दैट। राहु को मिलता है और फिर भी भागा रहता है, केतु को मिलता है सब कुछ, स्टेज हैप्पी विद दैट। तो लेट गो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये 11th हाउस में सारे ग्रह डिफरेंट डिफरेंट वेज में आपका काम करते हैं। तो लाइक एनी अदर हाउस, पूरी तरह से किसी घर को असेस करेंगे, पूरा रिजल्ट आपको तब मिलता है जब पूरी जन्मपत्री बनती है, क्योंकि एक सिंगल घर की असेसमेंट करने से कोई रिजल्ट आपको फुल प्रूफ नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ जनरल आपकी असेसमेंट है बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्लैनेट और पर्टिकुलर हाउस। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें समझने के लिए हैं ये वीडियोस। तो होप आपको ये कंटेंट और चीज़ पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।